हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है ना। तो जो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है उसको मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन सारा दिया है चारों, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है, अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए बताता हूँ उसको मैं आपको। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, मानेंगे कि, ठीक है, मानेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, यक्स मीटर। ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बोला है कि जो लंबाई थी ना वो चौड़ाई के दो गुने, मतलब दो का गुणा कीजिए, दो गुने से कितना अधिक थी, एक अधिक थी। ये बोला है आपका बुक। ठीक है ना। तब क्या होगा, लंबाई बराबर कितना निकलेगा, दो गुणे चौड़ाई हमने कितना माना है, यक्स, तो यहाँ पर रखेंगे यक्स प्लस एक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो का गुणा यक्स में दो यक्स प्लस एक। मतलब जो लंबाई है वो कितना आ गई, दो यक्स प्लस एक। ठीक है ना। अब क्या बोला था, अब बोला था कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे की चौड़ाई होता है, बराबर 528। लंबाई कितना है, दो यक्स प्लस वन। ठीक है ना। और चौड़ाई कितना है, यक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब हम क्या करेंगे, यक्स का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा दो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा एक में करेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब यहाँ से हो जाएगा दो यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स, इसको इधर लेके माइनस 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ है ना, इसके साथ देखिए दो है, तो अब यहाँ से हमको गुणनखंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले कोई भी अगर संख्या यक्स स्क्वायर के साथ है तो उसका आप लोग इसमें गुणा करेंगे, ये इतना काम करेंगे। तो जब दो का गुणा आप 528 में करेंगे तो आएगा 1056। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 528 नहीं है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि 1056 दिया है। ठीक है ना। तो गुणा करने पे 1056 और जोड़ दे या घटा दे तो यक्स, मतलब एक यक्स है तो खाली एक, तो वह संख्या है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो 1056 को हम लोग काटेंगे, काटिए, दो से काटेंगे तो दो पंजे 10, फिर कितना होगा, दो दुना के चार, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटिए, दो दुना के चार, दो छके 12, दो चौक आठ, फिर दो से काटिए, दो एक कम दो, दो तीन छह, दो दुना के चार, फिर दो से काटिए, दो छके 12, फिर दो छके 12, फिर दो से काटिए, दो तीन छह, फिर दो तीन छह, फिर तीन से काटिए, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, फिर 11 कम 11। अब इसका गुणा कीजिए, दो दुना के चार दुना के आठ दुना के 16, 16, 16, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के 16, दुना के 32 और 11 तिया 33। मतलब वो संख्या क्या है, 32 और 33। क्योंकि जब 32 का गुणा 33 से करेंगे तो 1056 आ जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यक्स आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा, तो लिखेंगे दो यक्स स्क्वायर, फिर हमको यक्स लाना है तो हम 33 में से ही वाले 32 को घटाते हैं, 33 यक्स और माइनस का 32 यक्स माइनस का 528 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए दो यक्स स्क्वायर और 33 यक्स में कॉमन है हमारा यक्स, तो यहाँ से बचेगा ना दो यक्स, और प्लस का यहाँ से क्या बचेगा, खाली 33। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में कॉमन हमको लेना है। तो हम लोग कैसे कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, अब देखिए यहाँ पर हम 16 कॉमन लेंगे माइनस का, तो 16 दूना के, देखिए जो इस कोष्टक में है वही सेम इस कोष्टक में भी आना चाहिए, तो हम 16 कॉमन लेंगे माइनस का, तो 16 दूना का होता है 32, तो दो और यक्स आएगा प्लस में, क्यों,
क्योंकि जब हम माइनस में कॉमन करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो जब माइनस कॉमन किए तो ये दोनों प्लस का हो जाएगा और हमको प्लस का चाहिए 2x प्लस। अब फिर देखिए 16 कॉमन किए तो 16 का इसमें भाग होगा, जैसे इसमें भाग हुआ 16 का, 16 दूना के 32, वैसे सेम इसमें भी भाग होगा 528 में। तो कितना आएगा, तो ये वाला आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, खाली लिख लीजिए ये वाला, ठीक है ना, 33। अब देखिए 2 बार है ना, तो इसको लिखिए 2 बार, 2x प्लस का 33। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से करेंगे तो 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस का 33, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 33 बटा के 2। अब देखिए जो माइनस में वैल्यू आता है x का, उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, जो प्लस में आता है उसको लिया जाता है। तो x माइनस 16 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना आ गया 16। देखिए ये प्लस में आया ना, तो ये वाला वैल्यू हमको लेना है। अब देखिए तो चौड़ाई कितना आ गया 16, हमने चौड़ाई को x माना था और x बराबर 16 आया, मतलब चौड़ाई कितना है 16। लंबाई निकालना है तो इसी में क्या करेंगे, मान रखेंगे, देखिए 2 गुणे x की जगह रखेंगे 16 प्लस 1, 16 दूना के 32 प्लस का 1, 32 में 1 गुणेंगे तो 33, मतलब जो लंबाई थी वो 33 और जो चौड़ाई था वो कितना था 16, ठीक है। और यही हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। चलिए याद करते हैं, आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा आराम से, ठीक है। इसको ज्ञात करना पूर्णांकों को, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो उसको भी हमको मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग मान लेंगे कि माना, क्या करेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ना, दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएंगे, यक्स तथा यक्स प्लस वन, यही है दो धनात्मक पूर्णांक यक्स और एक्स प्लस वन, ठीक है ना। इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुणा करने पर, वो कितना है 306। तो लिख लीजिए यक्स और यक्स प्लस वन का जो गुणनफल है वो कितना है 306, ये बोला है। तो करिए, यक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा एक में यक्स बराबर कितना हो जाएगा 306। अब क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स, इसको इधर लेके ये माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। अब गुणा करने पर 306 और जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाए, खाली यक्स। तो 306 को यहाँ पर आप काटिए, तो किससे काटेंगे भैया, 2 से काटेंगे। तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब किससे काटेंगे हम भैया, 3 से, 3 एकम 3 और 3 सत 21, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करिए, 2 तिया 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और ये 17, तो मतलब 18 का गुणा 17 में करेंगे तो 3 तो 6 और 18 में से 17 घटा देंगे तो खाली x आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करिए, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 17x। देखिए 18x में से 17x घटाएंगे तो ये वाला x आएगा, और माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो x कॉमन करिए, तो यहाँ से खाली एक ही x बचा और यहाँ से x कॉमन किए तो 18 बच गया। अब देखिए जो इस कोष्टक में है वही सेम इस कोष्टक में भी हमको लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के यहाँ से 17 कॉमन करेंगे, तो जब माइनस का 17 कॉमन किए तो खाली यक्स बचा, प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस का कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, ये दोनों माइनस का है ना, तो ये दोनों प्लस में लिखेंगे। देखिए प्लस में प्लस, माइनस कॉमन किए थे प्लस में हो गया। अब जब 17 का भाग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला 18 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 बार है, एक बार लिखिए एक्स प्लस 18 और फिर एक्स माइनस 17, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना का -18। अब देखिए ये माइनस का आ गया ना, तो इसको छोड़ दीजिए, मत लीजिएगा। तो एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0 करिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया 17, इसको लेना है हमको। अब हमको दो ठे धन पूर्णांक भी बताना था, तो देखिए एक्स बराबर 17 आ गया, तो जो पहला था, पहला धन पूर्णांक वो 17 आ गया, दूसरा निकालने के लिए
यक्स की जगह रखेंगे 17 प्लस 1, तो दूसरा कितना हो जाएगा 18। यही आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। देखिए बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मान लूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि भैया मानना मानना रोहन की वर्तमान उम्र, ठीक है, रोहन की वर्तमान उम्र कितना है, वो है x वर्ष। कितना है, x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष। कितना हो जाएगा, 26 नहीं, यक्स प्लस 26 जोड़ेंगे ना इसी में, तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस 26 वर्ष, ठीक है। कैसे अब यक्स प्लस 26 हो जाएगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है वो क्या है, 26 वर्ष किससे बड़ी है, रोहन से। तो जब रोहन का x वर्ष है तो उसकी माँ कितनी होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी होगी, तो दो जोड़ देंगे रोहन को तो पता चल जाएगा ना। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, और रोहन की आयु x वर्ष। अब बोला है कि 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए जब भी हमको पश्चात बोलेगा, क्या बोलेगा, पश्चात, तो हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर मैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालूं तो कितना होगा, तो खाली 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो पहले यक्स था, अब कितना हो जाएगा यक्स प्लस 3, रोहन का आयु। रोहन के माँ की आयु भी निकाल लीजिए, रोहन की माँ की आयु पहले कितना था, यक्स प्लस 26, अब इसी में फिर 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस 29, ठीक है, इतना, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 दिया है, मतलब इसका और इसका गुणनफल, तो कर दीजिए यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 का जो गुणनफल है वो कितना है, 360, ठीक। अब क्या होगा, देखिए यक्स का गुणा एक्स में, अब देखिए क्या होगा, यक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो 29 एक्स प्लस 3 का गुणा एक्स में करेंगे 3 एक्स प्लस 29 का गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 87 इज इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स में 3 एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 एक्स प्लस यहाँ से 87। अब देखिए 360 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 32 एक्स, 87 में से 360 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 273 और जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाए 32 एक्स। तो वह कौन सी संख्या है, ठीक है ना। तो वह संख्या है आपका 39 और 7, ठीक है, कितना है 39 और 7। 39 में से अगर आप 7 को हटाएंगे तो 32 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ से कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स और माइनस का उसमें से घटाना है हमको 7 एक्स, फिर माइनस का 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। इन दोनों में से अब कॉमन लेना है, तो कॉमन इन दोनों में से क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो आएगा यक्स, क्योंकि यक्स दोनों में है ना। तो यहाँ से खाली एक ही यक्स बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा 39। इन दोनों में से कॉमन का ले, इन दोनों में से कॉमन है 7, तो जब माइनस का 7 कॉमन करेंगे तो सब प्लस में आने लगेगा, तो ई यक्स प्लस में बचेगा, प्लस में 7 का भाग इसमें देंगे तो ये 39 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 39। अब देखिए एक्स प्लस 39 कितने बार, 2 बार, तो इसको एक बार लिखिए एक्स प्लस 39
फिर यहाँ से बचेगा x माइनस 7। ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, x प्लस 39 इक्वल टू करेंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस में 39, तो माइनस में आ गया ना, इसको छोड़ दीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा प्लस में से। अब देखिए ये प्लस में आया ना, इसी को लेना है, तो x का मान आया 7, तो रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। तो रोहन की माँ का निकालना है ना, तो ये x की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस का 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपका आएगा इसका की 33। ठीक है ना, यही होगा जगह आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, कि माना, ठीक है ना, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है दूरी बटा के चाल, सूत्र पहले आपने पढ़ा है। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और जो चाल है वो कितना है, हमने माना है x। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न भी भैया हमसे कुछ बोला था। प्रश्न में बोला था कि जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा का होती है, कम होती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया है, देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो हम चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल में कमी, चाल में कमी। पहले कितना था, पहले हमारा चाल था x, अब 8 कम हो गया तो कितना हो गया चाल, x माइनस 8। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। लगा समय कितना हो जाएगा, समय बराबर फिर होता है दूरी बटा के चाल, फिर दूरी वही है 480, लेकिन इस बार जो चाल है वो बदल जाएगी। चाल कितना हो जाएगी, x माइनस 8। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों चालों में अंतर देखेंगे। ठीक है ना, हमको यहाँ पर दिया है, ठीक है, हमको दोनों में अंतर दिया है। ठीक है, दोनों में अंतर वो कितने का है, वो है 3 घंटे का। तो दोनों में अंतर निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे 480 बटा के x माइनस 8, फिर अंतर घटा करने के लिए हम घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फिर 480, अब बटा के इधर कितना होगा x, और बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा इधर ये 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा 480 में करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं उसके बाद गुणा करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे 480, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 बटा का, इसका इसमें गुणा होगा तो इसको लिखेंगे x बटा के x माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा 3। ठीक है, अब क्या होगा 480x माइनस 480 का गुणा आई एक्स में करेंगे तो 480x माइनस इसको जाके करेगा प्लस, और 480 का गुणा हम 8 में करेंगे। ठीक है ना, जब 480 का गुणा 8 में करते हैं तो आता है 3840 भट्टा का, यक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस यक्स का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 8 यक्स।
अब देखिए ये प्लस का 480 एक्स है, माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अब बराबर में आपका कितना बच जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका बचा है 3840 बटा के एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स, अब बराबर में बचा है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे एक मान का इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 3840 बराबर 3 का गुणा करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 एक्स में, यहाँ से हो जाएगा 3840 बराबर 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा 8 एक्स में करेंगे तो 8 त्रिक का 24 एक्स। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर, यहाँ हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स और बराबर में 3840। अब यहाँ से होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स, इसको इधर लेके ये माइनस का 3840 हो जाएगा, इज इक्वल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी में से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से खाली बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 8 = 24, तो यहाँ से 8 एक्स माइनस, जब इसमें से आप 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1280, 3 का भाग करके इसमें देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस 3 का इस गुड़ा गुड़ा 0 में कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस का 1280 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए गुणा करने पर 1280 और जोड़ दे या घटा दे तो 8 एक्स, तो वो कौन सी संख्या है, तो वह संख्या है 40 और 32। इसको आप लोग गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 40 में से अगर मैं 32 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 एक्स लाना है तो माइनस का लिखो 40 एक्स और प्लस का लिखूंगा 32 एक्स, तो माइनस का 8 एक्स आ जाएगा और माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो एक्स कॉमन कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 एक्स है, एक एक्स कॉमन किया तो 1 एक्स माइनस यहाँ से एक्स कॉमन किया तो 40। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे, प्लस का 32 कॉमन कर लेता हूँ तो खाली एक्स बचा माइनस 32 का भाग इसमें दूंगा तो फिर वही 40 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 बार इसको एक बार लिखिए एक्स माइनस 40, फिर यहाँ से क्या होगा एक्स प्लस 32। ठीक है ना, अब क्या होगा देखिए एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया 40 ये। अब देखिए एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना होगा माइनस का 32। अब देखिए माइनस का आ गया ना तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, खाली इसको लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे देख, ठीक है, तो जो रेलगाड़ी की चाल थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।